हेलो गाइस, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। गाइस मैं जा रही हूँ कोथली देने अपनी फूफस के। तो मेरे ससुर जी का फ़ोन आया कि कोथली दे आना। तो मैं देखो ये लाई 2 किलो घेवर। तो घेवर लेके जा रही है मैं इधर की गली से। मेरा इलाका इधर है और मेरी फूफस का इलाका उधर है। ये हमारी गली है जहाँ पर मेरा गांव पड़ता है। और ये माता भी दिखा देती हूँ मैं। ये हमारे यहाँ ना माता बनी हुई है छोटी सी। अब मैं गांव की माता दिखाती हूँ आपको। पहले मैं माता पे लेके जाती हूँ। ये छोटी सी हमारी गांव की माता बनी हुई है। और पहले रास्ता ना खुला था, रोड चौड़ी थी, लेकिन माता के पास से थोड़ा सा रोड ना रोक लिया इन्होंने और छोटी गली कर दी, रास्ता कम कर दिया। पर ये समझदारी की बात नहीं है। चलो ठीक है, जैसे भी करे, क्योंकि माता जब पूछती है ना तो भीड़ भड़ाका हो जाती है। अब मैंने माता दिखाई, हमारे गांव की जो माता है उसको पूछते हैं। और मैंने जो माता देखी है दिल्ली के अंदर ना रोड पे ही पूछ देते हैं, उसे ही माता बना लेते हैं। और ये थोड़ा सा मेरा गांव है छोटा सा, और वो सामने है जंगल है और वहीं पर नहर है। और ये तोरी की बेल लगी हुई है यहाँ पर। ये सारा गांव पड़ता है मेरा। यही है गांव में शाम के टाइम ना एक दूसरे के घेर में बैठ जाते हैं और वैसी बातें मतलब एक दूसरे की राजी खुशी पूछते हैं और शाम को हो जाता है। और भैया मैंने देखो ये गली से मैं जा रही हूँ और कोथली लेके जा रही हूँ। अभी देख लो भाई, जाके दिखा दूँगी। कोथली दे दी। और ये मेरी चाची का घर है। चाची का घर पड़ता है ये वाला सामने से। और ये रहा। और ये भैया खड़े हैं सामने, ये मेरे भाई लगते हैं। तो भैया है और उन्हीं का मकान है, मेरी चाची का मकान है। चाची तो है नहीं, नोएडा वो जा रही है, नोएडा जा रही है चाची मेरी। वीडियो को तो भैया पूछ रहे हैं, इन्होंने लाइक किया हुआ, सब्सक्राइब भी किया हुआ। तो भैया पूछ रहे हैं कि क्या कर रही हो। तो गांव में सभी रास्ते से जाते हैं तो पूछ लेते हैं लड़की आई हुई है, तो राजी खुशी पूछते हैं। अब मैं जा रही हूँ और देखो अब मेरा इलाका है ये वाला इलाका। ये जो सामने आ रही है ना, तो ये मेरी दादी लगती है। और इधर भी वहाँ तक हमारा तीसरे वाला मकान है जो चाचा जी का मकान पड़ता है उधर के इलाके में। और ये इधर फूफस का पड़ेगा मकान। तो मेरी फूफस का मकान थोड़ी दूर पड़ेगा। तो मुझे अभी ससुर जी का फ़ोन आया कि कोथली दे के आ गई, नहीं आ गई। तो देने जा रही हूँ मैं कोथली। तो कोथली देने जा रही हूँ। और दोपहर गई थी मैं, चाय पानी पी के आ गई थी। और ये देखो नहर का रास्ता जा रहा है, इधर नहर है, सामने ही ये नहर पड़ती है। लेकिन मेरी यहाँ के गांव की जो नहर है उसकी मैं हालत दिखाऊंगी कल सुबह के टाइम जाके। उसकी हालत बहुत ख़राब है, गंभीर है। और योगी जी और मोदी जी से यही है कि भाई इस गांव पे भी ध्यान दे। यूपी पे, ये यूपी में गांव पड़ता है चौथाल के पास। यहाँ का जो नहर का है वो बहुत गंदा है, वो है मतलब कि नहर साफ़ नहीं है। तो अब मैं अपनी फूफस के यहाँ आ गई और कोथली देने जा रही हैं। ये मेरी फूफस का घर है और यहाँ पर मेरी फूफस का लड़का बैठा हुआ। और जो नहर की हालत है ना वो दिखाती हूँ। देखो ये हालत है इस नहर की, ये हालत है इस नहर की। भाई योगी जी और मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि इस गांव में आके एक बार देखें और इस गांव को के लिए भी सोचें। ये चौथाल के पास पड़ता है गिस्सूखेड़ा गांव। लेकिन इस गांव में कोई भी स्कूल की सुविधा नहीं है। लेकिन जगह तो है स्कूल के लिए, लेकिन सुविधा नहीं है। तो मोदी जी, मेरी ये चैनल वालों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ना मोदी और योगी जी से ज़रूर पहुंचाए और इस गांव में आके देखें इस नहर की क्या दशा कर रखी है। पूरी नहर ख़राब हो रही है और वहाँ तक कि और जो उधर है ना स्कूल की जगह काफ़ी है, लेकिन स्कूल नहीं है। प्राइमरी स्कूल है, इतना गंदा स्कूल है पर पूछो मत।
जबकि यहाँ इंटर कॉलेज स्कूल बन सकता है, लेकिन इस पे भी मोदी जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस गांव में भी, यूपी में चौथा के पास घिसूखेड़ा गांव पड़ता है, तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आके एक बार खुद आके देख दीजिए। इस गांव में बच्चे पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाते हैं, जो छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, लेकिन अगर स्कूल बन जाए तो इसी गांव में बच्चे यहीं पर पढ़ें, दूर नहीं जाना पड़ता बच्चों को। और नहर के लिए भी यही है कि इस नहर की सफाई करवाई दी जाए, और जो भी यहाँ का पटवारी है, कोई भी है, तो आप इस पर एक्शन लीजिए। चलो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना। मैं तो अपनी फूफस के यहाँ पहुँच गई, और ये उनकी बेटे की बहू है विपिन की, और ये मैं कोथली लेके आ गई। देखो, ये घेवर मैं 2 किलो लाई, क्योंकि हमारी सुसर जी को लगेगा नहीं लाई होगी बहू कहने के बाद भी। देखो, 2 डिब्बे घेवर के लाई हूँ, और ये मैंने उनके कहने पे काम कर दिया और अपनी तरफ से अपना फ़र्ज़ निभा दिया, क्योंकि वो बीमार चल रहे हैं, उनको अब लग रहा है। रोज़ कहते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, तो नहर दिखा दी। ले इसमें मिलना। चलो, इन्होंने देखो, मैंने इनके हाथ में कोथली दे दी और इन्होंने ले ली। कैसा लगा आपको? पिताजी ने कोथली भेजी, और पिताजी की इच्छा थी कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो उनको लग रहा था मेरी बहन की मैं मतलब कोथली दूँ, और क्या पता नहीं, मेरा वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, क्योंकि मन को दुखी कर रहे हैं वो आजकल। तो मैंने तो देखो कोथली दे दी उनको, घेवर 2 किलो घेवर ला के दे दिया। अब उनकी इच्छा, खूब खाएं। अब आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना।